नमस्कार, मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। आज शाम के वीडियो में बात करेंगे कि क्या स्थिति रहेगी रात्रि के दौरान या अगले 24 घंटों में। हालांकि ज़्यादातर राजस्थान शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। आगामी दिनों में दूसरे सप्ताह में मौसमी बदलाव राजस्थान के कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग से अजमेर की ओर, जोधपुर की ओर देखा जाएगा। खंड वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। मौसमी प्रणाली पर नजर डालें, यहाँ पर जम्मू और हिमाचल के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, तो वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इससे सटे हुए उत्तराखंड के आसपास बना हुआ है। और डब्ल्यूडी जो था वो आगे निकल चुका है और एक डब्ल्यूडी यहाँ पर देखें तो अफगानिस्तान के लगभग उत्तर मध्य भागों की ओर पहुंचा है और इसका असर अब जो है फिर से हिमालय क्षेत्रों में आज रात्रि से लेकर अगले 24 घंटों में इसका प्रभाव बढ़ेगा। तो आगामी दिनों में भी उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल इन क्षेत्रों में अत्यंत भारी वर्षा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर कहीं कहीं भीषण वर्षा या बादल फटने की घटनाएं भी होने की संभावना है। वहीं सुबह के वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी कि हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में अत्यंत भारी वर्षा, भीषण वर्षा, कहीं कहीं बादल फटने की संभावना है। आज दोपहर को उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में उत्तराखंड में बादल फटा, जिससे काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। कई गांव मलबे में दब गए, जिसका वीडियो इस मौसम वीडियो के बाद अगला एक वीडियो देकर आपको जानकारी दी जाएगी। काफ़ी भयावह स्थिति थी आज उत्तराखंड के क्षेत्रों में बादल फटने की वजह से। वहीं देखें तो एक डब्ल्यूडी आ रहा है और यह कहे इसका 24 घंटों में असर शुरू हो जाएगा, जो 5 से लेकर 8 अगस्त के लिए हमने अनुमानित बताया था। एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पश्चिम की ओर, एक अरब सागर के उत्तर पूर्व की ओर बना हुआ है, जहां से एक ट्रफ की स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास से लेकर पूरी मध्य राजस्थान होते हुए अरब सागर तक जा रही है। यानी कहे तो एक ट्रफ की स्थिति सीधे उत्तराखंड या जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है वहाँ से लेकर अरब सागर तक है और साथ ही आसपास बनी हुई चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की गतिविधियाँ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीषण वर्षा का माहौल बनाए हुए हैं। और आगामी 3 दिनों तक भी देखें तो यहाँ पर भारी से अति भारी या अत्यंत भारी वर्षा, भीषण वर्षा की संभावना है। उत्तराखंड, उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के इलाके, कुछ हिमाचल के क्षेत्रों में, उत्तरी हरियाणा के आसपास से लगाकर, जिससे वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति, भूस्खलन, नुकसान होने, बादल फटने वाली घटनाओं से नुकसान होने की संभावना रहेगी आगे भी अगले 3 दिनों के दौरान। तो वहीं एक प्रणाली यहाँ पर राजस्थान के आसपास बनी हुई है, जिसका वीडियो पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपरी हवाओं के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है, सर्कुलेशन बना हुआ है। और आगामी दिनों में इसकी वजह से राजस्थान के क्षेत्र में जो ट्रफ बनी है अरब सागर से लेकर, यहाँ पर दूसरे सप्ताह में राजस्थान में मौसमी बदलाव होगा। कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग से लेकर अजमेर संभाग की और हल्की मध्यम से लेकर तेज, तो कहीं कहीं पूर्वी मध्य राजस्थान में मध्यम से भारी खंड वर्षा की गतिविधियां भी कहीं कहीं फिर से शुरू होने की संभावना है। तो वहीं जोधपुर के पूर्वी इलाकों के आसपास मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां शुरू होने की संभावना रहेगी लगभग 9-10 अगस्त के आसपास से लेकर। और जैसे जैसे 10, 11, 12 अगस्त का समय आएगा तो जैसलमेर के इलाके हैं, फलोदी, पोखरण के, बाड़मेर के, जालोर, सांतौर के, जहाँ क्षेत्रीय वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। मेघ गर्जन, बिजली चमक, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। तो उस दौरान भी कई इलाके उमस भरे या बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बने रहने जैसी भी संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पूर्वी इलाकों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं मध्यम तेज या मूसलाधार खंड वर्षा दर्ज की गई, जिसमें विशेषकर वर्षा धौलपुर और इससे सटे हुए सवाई माधोपुर के इलाकों में, कुछ करौली के सटे हुए क्षेत्रों की ओर देखने को मिली। तो वहीं कुछ कोटा, बूंदी और बारा के क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा रही। तो वहीं उदयपुर के क्षेत्रों में देखिए, दक्षिण उदयपुर संभाग में हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। आगामी 24 घंटों में भी देखिए तो उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की मध्यम, एक-दो स्थानों पर तेज व मूसलाधार खंड वर्षा संभव है। संपूर्ण संभाग के हिसाब से कुछ सिरोही के आसपास भी संभावना है। हालांकि 2 दिन तक यहाँ पर कुछ कमी रहेगी, लेकिन जैसे ही 8 तारीख का समय आएगा तो 8-9 तारीख से उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं और जालोर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर सिरोही के क्षेत्र हैं, पाली के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र हैं, अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन तक के क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। तो वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान देखें 5-6 अगस्त के मिले जुले समय में तो अरावली रेंज पहाड़ों के आसपास बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार, हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी, जो कि लगभग 10 से लेकर 20% इलाके संभव हैं। 80% इलाके शुष्क हैं। यानी कुल मिलाकर कल सुबह मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी बाली, फालना की और कुछ पाली के, जोधपुर के मिले जुले क्षेत्रों की और कहीं कहीं हल्की तो कुछ जगहों पर मध्यम बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में, तो कई इलाके बादलों की आवाजाही, बौछार, फवार के साथ शुष्क भी बने रहेंगे।
बाकी लगभग संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान शुष्क बना रहेगा। 1-2% संभावना है 0 से 5 मिलीमीटर की, जो कि छुटपुट घटना ये मानसून अवधि के दौरान होती रहती हैं या होने की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल 0% संभावनाएं नहीं रहती। उसके बाद 0 से लेकर 15 मिलीमीटर की खंड वर्षा की संभावना, जिसमें पूर्वी मध्य राजस्थान है, कुछ बीकानेर संभाग के, जोधपुर संभाग के पूर्वी मध्य इलाके हैं, जहाँ अधिकतर शुष्क मौसम, लेकिन फिर भी 5 से लेकर 10% इलाकों में इस प्रकार की कुछ खंड वर्षा की संभावना जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की और आप देख सकते हैं। तो वहीं इसके बाद 15 से 30 मिलीमीटर की वर्षा की संभावना जयपुर, भरतपुर के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, कोटा संभाग के पूर्वी इलाके हैं, उदयपुर संभाग के दक्षिणी इलाके, कुछ सिरोही के आसपास के इलाके, जहां इस प्रकार की छुटपुट घटनाएं या हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज व मूसलाधार खंड वर्षा कुछ समय के लिए होने जैसी संभावना रहेगी। हालांकि एका दुका स्थान कुछ जो है भरतपुर और जयपुर के बॉर्डर वाले क्षेत्र, जहाँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, वह संभव है कि एका दुका स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा देखने को मिल जाए, जो कि 40 से लेकर 65 मिलीमीटर के बीच में संभव है। बाकी अधिकतर राजस्थान शुष्क, लेकिन फिर भी कल कुछ अरावली रेंज में वर्षा की गतिविधियां सुबह 4-5 बजे के आसपास से लेकर 10-11 या 12 बजे के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में होने जैसी संभावना रहेगी। तो वहीं फसल बिजाई के लिए इंतजार कर रहे किसान मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में, जहां अब तक कई इलाकों में खेतों में पानी भरा है, आज भी कई किसानों के जो हैं यहाँ पर जो जानकारी ली गई उनके द्वारा कि क्या स्थिति रहेगी आगामी दिनों में, क्योंकि उनके खेतों के लिए अभी भी 5-7 दिन की धूप चाहिए, तब जाकर उनके अरंडी की बिजाई का कार्य शुरू होगा। वरना अगर बारिश आ गई 5-7 दिन में ही, तो फिर जो है उनकी बिजाई का कार्य फिर से ठप हो जाएगा, क्योंकि अभी भी मिट्टी गिल्ली है, खेतों में पानी पड़ा है। तो आगामी दिनों में देखें तो लगभग दूसरे सप्ताह में खंड वर्षा है, जिनके खेती की जो ज़मीन है वह लगभग जो है भुरभुरी हो चुकी है, बिजाई के लायक है, तो आप कल से बिजाई का कार्य करिए, क्योंकि आगामी दिनों में जैसे ही दूसरे सप्ताह का शुरुआती समय होगा, खंड वर्षा की गतिविधियां इन क्षेत्रों में बढ़ने लगेगी, अरावली रेंज वगैरह, तो फिर तीसरे सप्ताह, चौथे सप्ताह में यहाँ पर शुष्क मौसम या फिर आपके बिजाई के लिए किसी भी प्रकार का अनुकूल समय लगभग 15 सितंबर तक आने वाला नहीं है। लगभग 1 महीने तक आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा अरंडी की बिजाई के लिए। तो वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियां कई इलाकों में, विशेषकर देखें तो हिमालयी राज्यों में, कुछ यहाँ पर देखें तो दक्षिण भारत के राज्य हैं, जहाँ केरल और इससे सटे हुए क्षेत्रों में, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्रों में भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। वहीं केरल के तटीय किनारों की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है अरब सागर के तटीय किनारों पर, जिससे अरब सागर के दक्षिण पूर्वी और इससे सटे हुए गोवा, केरल के क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। और आगामी दिनों में लगभग 11-12 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव की हल्की कैटेगरी वाला सिस्टम उभरने की संभावना है, जिसके उसके 2-3 दिन बाद जो है प्रभावी होते हुए निम्न दबाव फिर डिप्रेशन वाली कैटेगरी में भी जाने की संभावनाएं बन रही हैं। उसके बाद भी यहाँ पर देखें तो लगभग 18 से 20 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में फिर से एक निम्न दबाव या डिप्रेशन बनने की संभावना है, जो लगातार सिस्टम बनते हुए आगे दिखाई देंगे और कई प्रणालियाँ उभरने की संभावना है। वर्तमान में भी देखें तो अब कई चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बनने लगे हैं, चाहे हिमालयी राज्य हो, पूर्वी भारत के इलाके हो या दक्षिण भारत के क्षेत्र हो। दक्षिण भारत में भी जो है 3 से अधिक प्रणालियाँ बनी हुई हैं। तो वहीं उत्तर पश्चिम भारत की ओर ऊपरी चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र हैं, जो फिलहाल हल्के प्रभाव में या कहे बिल्कुल निष्क्रिय हैं, लेकिन जल्द ही ये प्रभाव में आने की संभावना रहेगी, जैसे ही कुछ सपोर्ट उत्तर पश्चिमी भारत के हिमालयी राज्यों के आसपास से लेकर मिलने लगेगा। तो इन क्षेत्रों में पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधियां, कुछ जगहों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होगी। हालांकि कई इलाके उस दौरान बूंदाबांदी बौछार वाले भी रहेंगे, लेकिन दूसरे सप्ताह के दौरान शुरुआत होने की संभावना है, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।